रूल नंबर 28 अगर आप कर चुके हैं, रूल नंबर 28 करने के बाद कोई खास अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत नहीं रहती रूल नंबर 29 के लिए। दोस्तों, रूल नंबर 28 और 29 में एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट फॉर वन सिंगल फैक्ट। एक छोटी सी बात के अलावा बाकी सब कुछ सेम है। पहले आप रूल नंबर 28 जो आपने पढ़ा उसमें ज़रा मैं कुछ चीज़ें डिलीट कर दूं और मैं फिर आपको एक मिनट दिखाऊं कि रूल नंबर 28 में आपने क्या पढ़ा था। रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच की जो ट्रांजैक्शन है, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच की जो ट्रांजैक्शन है, उस अगर ट्रांजैक्शन को डील करें तो यहाँ रूल नंबर 28 में था। जो भी आपने नियम पढ़े यहाँ पर रूल नंबर 28 में, वो दो अलग अलग केसेस में बांटे गए कि एक जगह जहां पर आईटीसी है और एक जगह जहां पर आईटीसी नहीं है, विद आईटीसी और विदाउट आईटीसी। राइट दोस्तों, अब जो अगला रूल आप पढ़ेंगे दैट इज फॉर ट्रांजैक्शंस बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। अगला रूल प्रिंसिपल और एजेंट के बीच की ट्रांजैक्शन के लिए है। अगले रूल में यह बताया गया कि प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन होगी, फ्री में हो कि चाहे कम पैसों में हो, तो वहां जीएसटी किस वैल्यू पर लगेगा। वहां पर ये दो केस नहीं है, सिर्फ ये पहला वाला जो 90% वाला केस है ना, बस वो है। तो ये तो जिंदगी और आसान हो गई। आप याद करिए, दो रिलेटेड लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो ये दो केस चेक करने हैं। अगर दो डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो ये दो केस चेक करने हैं। लेकिन अगर प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में ट्रांजैक्शन हो तो विद आईटीसी विदाउट आईटीसी का चक्कर नहीं देखना, सीधे क्या करना है, ओपन मार्केट वैल्यू या 90% ऑफ सब्सिक्वेंट सप्लाई, जो दिल करे वो चूज कर सकते हैं आप। आइए लिख लेते हैं पहले, और फिर मैं आपको क्वेश्चन जब दिखाऊंगा तो आप क्वेश्चन पढ़कर 1 मिनट लगेगा आपको ये पहचानने में कि नया क्या है इस सवाल में, डिफरेंस क्या है इस क्वेश्चन में। देखिए, प्रिंसिपल एजेंट को माल इसलिए तो देगा नहीं कि भाई तू अपने पास रख ले, एजेंट भी उसको आगे बेचेगा, जैसे डिपो आगे बेच रही थी। जैसे फैक्ट्री ने माल बनाकर डिपो को आगे बेचने के लिए भेजा था, वैसे ही प्रिंसिपल एजेंट को आगे बेचने के लिए सामान भेजेगा। ठीक है ना। चल, रूल नंबर 29 शुरू करते हैं। रूल नंबर 29 नजर तो आ रहा है ना आपको? हाँ जी, 29 का नाम लिखते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट। थोड़ी थिकनेस इसकी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा हेडिंग जैसी लग नहीं रही, कोई बात नहीं। वो जब क्वेश्चन करते हैं ना दोस्तों तो थिकनेस कम करनी पड़ती है, वो नहीं तो क्वेश्चन की लाइनों छिप जाती हैं जब वहाँ कुछ लिखो तो। एनीवेज, रूल नंबर 29 पर हम आ चुके हैं और आइए रूल नंबर 29 पर लिखना शुरू करते हैं। व्हेन प्रिंसिपल सेंड्स गुड्स टू एजेंट, there is high possibility that principal is not charging any price from the agent, is not charging any price from the agent, or if charging, comma, he is charging a reduced price. ये रिड्यूस्ड प्राइस चार्ज कर रहा है। क्लियर हो गई ना बात?
यहां पर भी सरकार को वही नुकसान है जो पिछले रूल में हो रहा था। फैक्ट्री डिपो को कम पर बेच रही है तो जीएसटी कम पर लगाना चाहेगी वो, राइट। Just like Rule 28, government wants to maintain its revenue. Government wants to maintain its revenue. इसी के आगे लिखिए गवर्नमेंट डज नॉट वांट to lose revenue as principal is charging no price or low price from agent, है ना। गवर्नमेंट लूज नहीं करना चाहती अपना रेवेन्यू। जस्ट लाइक रूल 28, government wants to maintain its revenue. Government does not want to lose revenue as principal is charging no price or low price from the agent. भाई वो एजेंट से कोई कीमत तो ले नहीं रही। जब वो एजेंट से कोई कीमत नहीं ले रहा प्रिंसिपल, तब जीएसटी कैसे निकलेगा? तो सरकार को लॉस होगा। और अगर प्रिंसिपल कम कीमत वसूलेगा एजेंट से, तब भी कम कीमत पर जीएसटी निकलेगा, तब भी सरकार को नुकसान होगा। ये है प्रॉब्लम। क्लियर होगी जी बात? Point number 3. So, in order to maintain revenue, government has prescribed Rule 29, which says in a transaction between principal to agent where principal is supplier and agent is receiver, where principal is supplier and agent is receiver, comma, GST will apply on the following value. अब यहां पर दो केस नहीं है जैसे पिछले रूल में थे। पहला है ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ सच गुड्स और बी 90% ऑफ प्राइस ऑफ सब्सिक्वेंट सप्लाई, राइट। एज सिलेक्टेड बाय सप्लायर। कम चूज करना चाहिए, लेकिन ज्यादा चूज करोगे तो सरकार आपसे ये पूछने नहीं आएगी तूने ज्यादा क्यों चार्ज करा या ज्यादा क्यों सिलेक्ट करा। क्लियर हो गई जी बात? बिल्कुल वही है जो पिछले रूल का केस 1 था। अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, बड़े आराम से समझ लीजिए, कुछ है ही नहीं दोस्तों इसमें। बिल्कुल क्वेश्चन भी आपको एजेंट वर्ड से पता चलेगा कि ये अलग क्वेश्चन है, नहीं तो एवरीथिंग इज सेम। आप इसे नोट कर लीजिए। टॉपिक मेरी तरफ से पूरा हो गया। क्वेश्चन कौन कौन से हैं इसमें? 30, 31, 58 और 64, 4 क्वेश्चन है जो हमें करने हैं। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन में आप क्वेश्चन ओपन कर लीजिए 30, 31। ठीक है, लिख लिया ना? 30, 31 क्वेश्चन पर चलते हैं।
हाँ जी, 30th क्वेश्चन। अ प्रिंसिपल सप्लाइज ग्राउंडनट टू हिज एजेंट, प्रिंसिपल ग्राउंडनट अपने एजेंट को देता है, एंड द एजेंट इज सप्लाइंग ग्राउंडनट्स ऑफ लाइक काइंड एंड क्वालिटी इन सब्सिक्वेंट सप्लाई एट प्राइस 5000 per quintal on the day of supply. Another independent supplier is supplying groundnuts of like kind and quality to the said agent at a price of 4550. तो देखिए, ये है ओपन मार्केट वैल्यू और ये है सब्सिक्वेंट सप्लाई। तो इसका 90% ले लीजिए या 4550 ले लीजिए। 5000 का 90% आएगा 4500। ये कम है तो ये चूज कर लिया, हो गया, क्वेश्चन खत्म। बताइए, अब ये मैंने नहीं बनाया क्वेश्चन, ये तमाम मार्केट की रेफरेंस बुक्स और आपके इंस्टीट्यूट के मैथ से उठाया गया सवाल है। लगभग सब जगह एक जैसे सवाल होते हैं। हो गया क्वेश्चन। अब जरा 31 देखिए आप। पी लिमिटेड प्रिंसिपल है और वो लैपटॉप सप्लाई करता है अपने एजेंट को, और एजेंट फिर वैसे ही लैपटॉप आगे भी सप्लाई करता है। पी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन चेन्नई, एजेंट इन नागरकोल, दोनों तमिलनाडु में है। गुड्स 15 नवंबर को सप्लाई करे गए। अब प्रिंसिपल ने जो एजेंट को सप्लाई करा वो फ्री में सप्लाई करा, तो हमें इससे मतलब क्या? हमें तो अपना फार्मूला अपनाना है। फार्मूला हमारा क्या है प्लीज बताइए? ओपन मार्केट वैल्यू या फिर सब्सिक्वेंट वाले का 90%। सब्सिक्वेंट सप्लाई का 90% क्या है? ये है सब्सिक्वेंट, या तो इसका 90% ले लो और या फिर गुड्स प्रोक्योर्ड बाय एजेंट फ्रॉम अनदर इंडिपेंडेंट, ये ओपन वाली है, ओपन मार्केट वैल्यू। तो 20,000 या 22,000 का 90%, दोनों में से जो ठीक लगे वो चूज कर लो, उतने पे जीएसटी निकल जाएगा। 22,000 का 90% कम बैठ रहा, 19,800, इस पर जीएसटी निकलेगा। आप सोचिए ना कितना आसान है दोस्तों, है ही क्या इस सवाल के अंदर। ये देखिए आप, पहले जीएसटी निकालने से पहले टोटल वैल्यू निकली ना 19,800 की, तो एक लैपटॉप बैठी, 1,000 लैपटॉप, और फिर उसके बाद उस पर जीएसटी निकल गया, सी और एस, क्योंकि वो दोनों एक ही राज्य में, अलग अलग राज्य में होती तो आई जीएसटी निकालते। इस क्वेश्चन को मैं क्या कैलकुलेट करके दिखाऊं, आप देखिए ना, सवाल इतना बड़ा बनाया गया है, ये क्वेश्चन आएगा 5-6 नंबर में कम से कम, क्योंकि प्रिंसिपल समझने के और प्रिंसिपल लिखने के पैसे हैं ना, पैसे मतलब नंबर, डीटी में भी और आईडीटी में भी नंबर ऑफ पेजेस भरने से कोई फायदा नहीं होता। इफ योर आंसर शोज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द ट्रांजैक्शन, यू आर परफेक्ट, योर आंसर इज परफेक्ट। एनीवेज, क्वेश्चन नंबर 30, 31 हो गया, 58 एंड 64 और देखने। एंड 64, ये तो वही क्वेश्चन है, या तो 22,000 लेना है इसका 90% या 20,000। 58 के बाद 64। हाँ जी, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। पृथ्वी स्टार्च प्रोडक्ट्स मुंबई सप्लाइड 100 टन्स ऑफ मेज स्टार्च टू इट्स एजेंट। पृथ्वी प्रिंसिपल है और रैमको एजेंट है, राइट, और 100 टन की सप्लाई है। इन द डिलीवरी चलान द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट वॉज मेंशन 2300 पर टन। अब हमने 2300 में बेचा, जो कि पिछली बार एजेंट को फ्री में दिया था। उसी दिन रैमको ने किसी और को दिया 2900, तो इसका मतलब सब्सिक्वेंट सप्लाई जो है वो 2900 है, ठीक है। एक तो इसका 90% होगा। रैमको ने कहीं और से खरीदा 125 टन 2700 में, तो बस 2700 या फिर 2900 का 90%, जो ठीक लगे वो चूज कर लो। 2610 ये कम बैठ रहा है तो ये ले ले। सो इजी दोस्तों, सो इजी। देखिए, मैं जानबूझ के किसी प्रश्न के आंसर को लंबा क्यों खींचूं जब उसमें कुछ पूछा ही नहीं है। उसमें तो रूल नंबर 29 जो एजेंट में था, एजेंट आगे कितने में बेच रहा है, सब्सिक्वेंट कितने में बेच रहा है, उसका 90% है, और इंडिपेंडेंट ओपन मार्केट वैल्यू कितने रुपए की है वो, दोनों में से कम वाला लेना हो वो ले लो, ज्यादा वाला लेना हो वो ले लो। रूल नंबर 29 आपका पूरा हुआ। और आपको बता दूं 30 और 31 वो रूल हैं जो हमें
उस समय इस्तेमाल करने होते हैं जब 28, 29, 27 नहीं लग पा रहे होते। आपको याद होगा, अगर रूल नंबर 27 अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं तो 30, 31। रूल नंबर 28 अप्लाई होता है तो ठीक है, नहीं तो 30, 31। और वैसे ही 29 में, इन तीनों रूल्स में अगर रूल लग जाते हैं तो सही है, नहीं लगते तो रूल 30 और 31 लगाया जाएगा। मैं ये एक बात आपको पढ़ाना चाहता था। देखिए जरा, थोड़ा इसको जूम इन कर लेते हैं। देखो क्या लिखा है, रूल 30 और 31 कब लगेंगे? अगर 27, 28, 29, 27, 28, 29 लगा ना पाए हम, तो वी हैव डन 27, वी हैव डन 28, वी हैव डन 29, नाउ वील प्रोसीड विद रूल 30 एंड रूल 31। ऑल राइट, चलो अब रूल नंबर 30 शुरू करते हैं।